हम लोग आज तुमसे एक खास बात करने के लिए जमा हुए हैं, जो एक नए रिश्ते के बारे में है। क्या तुम्हारी इजाजत है तूतकिन बेटा? हुक्म करें फूफी जान। दुआन, बमसी और तुर्गत हमारे सिपाही मेरी गोद में ही पल बढ़ के जवान हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह बानो जिजैक को भी कोरकुत भाई और दोरू खातून ने पाल पोस के परवान चढ़ाया। ठीक कहा आपने। ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तूतकिन बेटा। ये दोनों मेरी और तुम्हारी इजाजत से मुनासिब वक्त आने पर अपना घर बसाना चाहते हैं। तो बेटा मैं तुमसे कोरकुत भाई की इस अमानत को यानी बानो जिजैक को अल्लाह और उसके पैगंबर के हुक्म के मुताबिक अर्तुरुल के सिपाही दुआन के लिए मांगती हूं। दुआन और बानो जिजैक दोनों ही कबाइल के लिए बाइसे फख्र है। इन दोनों ने ही कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर बहुत सी मुश्किलात झेली हैं और अपनी जानों को खतरे में डाला है। ये दोनों ही हमारे लिए कीमती एहसास हैं। अगर अर्तुरुल भाई की भी यही मर्जी है तो मुझे भी इन दोनों के आपस में निकाह करने और घर बसाने की बहुत खुशी होगी। अल्लाह इन दोनों को खुशो खुर्रम रखे। वालिदा, अगर आपकी रजामंदी है तो जो इनकी खुशी है वो मेरी खुशी है। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल भाई, बहुत शुक्रिया। बानो जिजैक, कहिए सरदार। तुमने बाबा और कबीले की बहुत खिदमत की है और आज के बाद तुम काई कबीले की भी इज्जत बढ़ाओगी। इस बहादुर जंगजू से निकाह करने में तुम्हारी मर्जी शामिल है ना? मैं जानती हूँ तूतकिन भाई, तो दुर्गा कबीले पर और आप पर मेरी जान फिदा है, लेकिन मेरी तकदीर और मेरा सब कुछ आज से दुआन साहब के नाम है। माशाल्लाह। सिपाही दुआन, तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए तूतकिन भाई। आज इस खुशी के मौके पर आपने रजामंदी दे दी। अल्लाह आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाह। तुम दोनों को अल्लाह शाद आबाद रखे।